एक बार सभी को स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा वैकेंसी आ चुका है, भर्ती आ चुका है स्वास्थ्य विभाग में। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और आपको हेल्थ रिलेटेड या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको स्पष्ट मिलेगा इस चैनल पे। तो चलिए अब आते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी क्या है, चीज़ क्या है, एएनएम वैकेंसीज है। ठीक है, ये वैकेंसी कैसा है, एएनएम वैकेंसी है। और आपको इस वैकेंसी में बता दूं कि हेल्थ से रिलेटेड सारा चीज़ आपके यहाँ पर मिलेगा। अब देख लीजिए इस वैकेंसी में क्या है। तो एएनएम वैकेंसी आ चुका है और ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वैकेंसी आ चुका है। और ये जैसे जैसे इस वीडियो में बने रहिएगा आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी बहुत ही क्लियरली मिलेगा, कहीं भी टाइम पास नहीं, बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि साक्षरता यानी क्या चीज़ डिमांड कर रहा है स्टडी। ठीक है, कितना क्वालिफिकेशन डिमांड कर रहा है। तो देखिए इसमें एलिजिबिलिटी आपको 10th+2 होना चाहिए, वो भी पीसीबी स्ट्रीम से। क्या, पीसीबी स्ट्रीम से होना चाहिए। और आपके पास जीएनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या, जीएनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 2 years एक्सपीरियंस। 2 years एक्सपीरियंस के साथ जीएनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब समझ चुके होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, ठीक है, तो एज लिमिट आप देख लीजिए। इसका एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 years। ठीक है, और मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम है 43 years, जो कि किसी भी वैकेंसी को, किसी भी जॉब को पाने के लिए बहुत अच्छा ये मौका है। और ये एज लिमिट, ये 43 एज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और प्लस में एज रिलैक्सेशन भी, अब जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें सारा चीज़ देखिएगा तो कुछ एज रिलैक्सेशन भी किया गया है। तो ये समझिए 45 के अप्रोक्स है उन सभी कास्ट के लिए, जो मतलब जिनको एज रिलैक्स किया गया है। और पे स्केल की तो हम बात करेंगे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद ही, क्या पे स्केल है, क्या चीज़ है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें या तो आपको एग्ज़ाम लेगा या फिर मेरिट, ये तय नहीं किया गया है क्या कैसे होगा। मेरिट सिलेक्शन होगा या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड होगा। ठीक है, ये चीज़ सिलेक्शन नहीं किया गया है। मेरिट होगा या, एक बार फिर से मैं बता दूं कि मेरिट होगा या एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ को सिलेक्शन नहीं किया गया है। तो चलिए एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग रिटन के आगे बोलने से काम नहीं चलता जब तक प्रूफ ना हो। ये चीज़ आप मन में सोच रहे होंगे। तो चलिए आप सभी को मैं बता दूं, आइए हमारे साथ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आप सब कुछ सारा चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये वैकेंसी है मध्य प्रदेश की। देखिए ये वैकेंसी है कहाँ की, मध्य प्रदेश की है। और प्लस में आपको सारा चीज़, एक चीज़ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में छूटा हुआ है, आप बने रहिए हमारे साथ। इसमें देखिए क्या है, आपको देख लीजिए एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 16 नवंबर से ही और ये चलेगा 12 दिसंबर तक। जैसा कि हमने बताया कि मेरिट लिस्ट होगा या एग्ज़ाम डेट होगा या एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये चीज़ को कंफर्म नहीं किया गया है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि एग्ज़ाम हो रहा है या फिर क्या मेरिट सिलेक्शन होगा किस तरह से। लेकिन इस फॉर्म को आप भर दीजिए, बहुत अच्छा बेहतर मौका है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, जो है ना, मौका ना बार बार मिली हो। तो सेम कंडीशन है, बार बार मौका नहीं मिलता है। तो और एक बात कर ले ओबीसी के लिए फ़ी और या ईडब्ल्यूएस जनरल की तो 0 रुपीज़ है। कोई भी फीमेल के, ऐसे भी फीमेल को ये मिलता है, आरक्षण मिलता है, छूट मिलता है। ठीक है, तो SC ST के भी कोई फीस नहीं है, ये स्पेशली फीमेल के। और मध्य प्रदेश के बोर्ड से आया है और ये NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये रिक्वायरमेंट आया है सभी कैंडिडेट के, फीमेल सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के फीमेल के लिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा अपर पेज को अप करते हैं, एज को जान लेते हैं। तो एज आप देख रहे होंगे, एज भी लिखा हुआ है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 43 ईयर्स। मैंने बताया कि आपको कुछ पोस्ट के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए वैकेंसीज में आपको छूट मिलेगा। तो यहाँ पर देखा हुआ एज रिलैक्सेशन जो हमने बताया था कि आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एज रिलैक्सेशन एज पर NHM UP वेरियस 112 पोस्ट रिक्रूटमेंट, यानी बोल रहा है कि एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। ठीक है, उत्तर प्रदेश वेरियस इतना पोस्ट के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा और किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी है। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। और बात करते हैं इसकी टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 1200 टोटल पोस्ट है, जो कि नेशनल हेल्थ वर्कर के लिए, स्पेशल फॉर फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए आया है।
ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली फॉर फीमेल हेल्थ वर्कर, और ये टोटल 1200 पोस्ट है। आप देख सकते हैं टोटल 1200 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 12 पोस्ट। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समझना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार फिर से आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि आपको सिर्फ फीमेल के लिए है, और दूसरी पॉइंट है कि 10+2 होना चाहिए पीसीबी स्ट्रीम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और जनरल नर्सिंग मिडवेफेयर या 2 ईयर्स का, साथ ही मतलब जीएनएम के साथ साथ 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो रजिस्टर एक मध्य प्रदेश बोर्ड से, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड से रजिस्टर होना चाहिए। और कुछ मोर डिटेल और कुछ डिटेल्स हैं दिए गए हैं, वो जो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, अब किसी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट्स को है तो उस चीज़ को आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हाउ टू MP NHM फीमेल वर्कर्स NM ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, यानी कि बोल रहा है कि कैसे मतलब फीमेल को कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, उस चीज़ के इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि मध्य प्रदेश नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड नेशनल हेल्थ मिशन NHM MP कॉल फॉर अ न्यू एप्लीकेशन फॉर ए कंस्ट्रक्शन फीमेल हेल्थ वर्कर्स। इतना पोस्ट के लिए देगा, इतना से इतना रिक्वायरमेंट, मतलब बोल रहा है कि इतना स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट इसका इतना है। कैंडिडेट रीड नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाइंग, यानी बोल रहा है कि कैंडिडेट को नोटिफिकेशन को पढ़ना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि कैंडिडेट हाँ काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल्स, यानी कि बोला कि सभी चीज़ को आप कलेक्ट कर लीजिए, जो चीज़ यहाँ पर डिमांड कर रहा है आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारा चीज़ पढ़ लीजिए, जो जो चीज़ मांग रहा है उस चीज़ को आप कलेक्ट करके उसके बाद ही फॉर्म भरने जाइएगा। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट, यानी बोल रहा है कि काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाएगा रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट जो डिमांड कर रहा है उस चीज़ को आपको स्कैन किया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाएगा। फोटो सिग्नेचर, ठीक है, ID प्रूफ भी अनिवार्य है। ठीक है, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। एक चीज़ और बोल रहा है कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले, ठीक है, मस्ट चेक द प्रीव्यू ऑल कॉलम्स केयरफुली, यानी कि जितने भी आप भर रहे हो उस चीज़ को आप केयरफुली समझ लीजिएगा कि आप नाम वगैरह एड्रेस वगैरह सारा सही है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है। इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज़ नॉट कम्प्लीटेड, यानी बोल रहा है कि इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड, यानी वो ये चीज़ है यहाँ पर, तो ऐसे एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है, लेकिन ये चीज़ बताया है कि अगर मतलब ये चीज़ हो गया ना कि मतलब अगर एप्लीकेशन फ़ी लगता, तो अगर वहाँ पर आप अगर एप्लीकेशन फ़ी नहीं दे रहे हैं और ऐसे सबमिट कर, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि फाइनली सबमिशन करने के बाद एक प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। यही है, कुछ खास नहीं है, और यहाँ पर तो ऐसे भी फीस लग नहीं रहा है तो आपको टेंशन है नहीं। ठीक है, ये पॉइंट का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो अगर अभी तक इस चैनल पर बने हैं तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और ज़्यादा बेटर हो कि आप शेयर करिए आगे उन सभी दोस्तों के पास जो कि इससे रिलेटेड है, और ऐसे ही नोटिफिकेशन और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।